वो दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले 2-3 ऊंट और भेड़ बकरियां लेकर वहां चला गया। इन्हें छोड़कर खुद इधर उधर घूमने फिरने लगा। वहां सब्जा था, झाड़ियां और घास थी और जंगली पौधे भी। कुछ आगे जाकर उसे एक आदमी दिखाई दिया जो जमीन पर झुका हुआ था। उसने बहुत कीमती चोगा पहन रखा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, सर पर अमामा भी कीमती था। मेहदी उल हसन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चलने लगा। झुके हुए आदमी ने इसकी तरफ देखा। मेहदी उल हसन ने अपनी चाल ढाल में जाहिलाना पन नुमाया कर रखा था और आहिस्ता आहिस्ता वो इस आदमी के करीब हो रहा था, हत्ता कि वो इसके बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ। चोगे वाले के हाथ में एक थैला था जिसमें हरे पत्ते भरे हुए थे और इसके दूसरे हाथ में एक पौधे की हरी शाख थी। आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेहदी उल हसन ने गवारों के से लहजे में अहमकों की तरह हंस कर पूछा। कोई चीज गुम हो गई है? मैं भी तलाश करूं? मैं हकीम हूं, इस आदमी ने कहा। जड़ी बूटियां ढूंढ रहा हूं, इसकी दवाइयां बनाऊंगा। मेहदी उल हसन ने उसका चेहरा देखकर पहचान लिया। वो काहिरा का हकीम था और खासी शोहरत रखता था। मेहदी उल हसन ने इसके इस जवाब को गलत ना समझा कि वो जड़ी बूटियां ढूंढ रहा है। इस इलाके में जड़ी बूटियां मौजूद थीं। हकीम ने इससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसने बताया कि वो यहाँ से थोड़ी ही दूर अपने एक कुंबे के साथ खैमे में रहता है और यहाँ जानवरों को चराने और पानी पिलाने लाया है। इन बूटियों से आप किस मर्ज की दवाइयां बनाएंगे? मेहदी उल हसन ने पूछा। तुम किसी मर्ज को नहीं समझ सकते, हकीम ने जवाब दिया। बाज मर्ज ऐसे होते हैं कि मरीज को भी मालूम नहीं होता कि उसे क्या है। ये हकीम मशहूर था, दूर दूर से इसके पास मरीज आते थे। इत्तफाक से मेहदी उल हसन को यहाँ मिल गया। ये इंसानी फितरत की कमजोरी है कि इंसान पर मर्ज का वहम भी तारी हो जाता है और इंसान बड़ी लंबी उम्र का और ऐसी जिस्मानी ताकत का मुतमन्नी रहता है जो कभी कम न हो। मेहदी हसन को शायद मामूली सी कोई तकलीफ थी। उसने इसका जिक्र हकीम से किया। हकीम ने उसकी नब्ज पर हाथ रखा, फिर उसकी आंखों में झांका और यूं चौंका जैसे उसने उसकी आंखों में कोई अजीब चीज देख ली। उसने मेहदी उल हसन को सर से पांव तक देखा। हकीम के चेहरे पर हैरत का तासर था। तुम मेरे दवाखाने आ सकते हो? हकीम ने पूछा। शहर में आ जाओ। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेहदी उल हसन ने कहा। आपको पैसे कहां से दूंगा? तुम अभी मेरे साथ चलो, हकीम ने कहा। मेरा ऊंट उधर चर रहा है, तुम्हारे पास भी ऊंट है। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, अमीर लोग बहुत पैसे दे जाते हैं। गरीबों का इलाज मुफ्त करता हूँ। तुम्हारी बीमारी इस वक्त तो मामूली है, लेकिन ये अचानक बढ़ जाएगी। मुझे कोई और शक भी है। मेहदी उल हसन दरअसल ड्यूटी पर था। मामूली से मर्ज की खातर वो ड्यूटी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने हकीम से कहा कि वो शाम को उसके दवाखाने में आएगा, उसे रास्ता और जगह बता दे। मेहदी उल हसन को अच्छी तरह मालूम था कि उसका दवाखाना कहाँ है। वो अनजान बना रहा और हकीम ने उसे समझा दिया कि उसका दवाखाना कहाँ है।